हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट। आज के प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। सही प्रश्न को देखेंगे, आराम से आंसर देंगे और एक एक प्रश्न को देखकर चलेंगे स्टूडेंट, क्योंकि आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज हमारी चौथी पीडीएफ होने वाली है। इससे पहले मैंने आपको 3 पीडीएफ प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने वो वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो एक बार उन प्रश्नों को जरूर देख लें और रोज़ ऐसे ही तैयारी करते रहें मेरे साथ और बने रहें अच्छे से, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि सर अगर हम प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी अधूरी रह जाएगी। और मैं भी वही प्रश्न पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ये ऐसे नहीं है कि मैं अपने पास से कोई क्वेश्चन लेकर आया हूँ। किताबों में क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप देख सकते हैं एक बार प्रीवियस क्वेश्चन को उठाकर कि हाँ कि ये प्रश्न हमारे प्रीवियस एग्जामों में आए या नहीं आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और हर प्रश्न का आंसर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए और बुला लीजिए, कह दीजिए कि क्लास लाइव है और पढ़ लें आके, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि क्लास में ज़्यादा बच्चों को जोड़ा करें, क्योंकि जब हम लाइव पढ़ाते हैं तो उसमें टाइम का पता नहीं चलता है, सब लोग पढ़ लेते भी हैं और टाइम का भी पता नहीं चलता और इसके साथ साथ हम आंसर भी अपने क्लियर हो जाते हैं कि हमारे ये प्रश्न याद थे या नहीं थे, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने की कोशिश करता हूँ। कल ही मैंने आपको जैसे 30-40 मिनट में आपको 50 प्रश्न प्रोवाइड कराए और एक एक प्रश्न आपसे पूछा भी है पहले कि बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं यूट्यूबर नहीं करता है कि आपसे आंसर मालूम करे, ठीक है। बस यही है कि अपना आप पढ़ा चले जाते हैं, बट हम तो आपसे मालूम भी करते हैं हर प्रश्न का आंसर, आपके आंसर का जवाब भी देता हूँ कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो उसी चीज़ को देखते हुए उस टाइम जरूर पढ़ा करो शाम 8 बजे से, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,600 किलोमीटर, 12,726 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर या 12,714 किलोमीटर। तो बताएंगे पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। ये पहले प्रश्न का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट कि क्या होगा पहले प्रश्न का सही आंसर। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो एक बार कमेंट कर देंगे क्या होगा पहले प्रश्न का सही आंसर। चारों आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर कमेंट करें और बताएं मुझे कि सर पहले प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो पहले प्रश्न में जो सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन वेरी गुड, क्या हो जाएगा 12,756 किलोमीटर है। तो पृथ्वी के विषुवतीय व्यास कितना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ कितना है, कि विषुवतीय व्यास कितना है 12,756। ध्यान रखना है 12,756 है। अगर आपने 12,756 बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हेली नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम है? हेली नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो बताएंगे हेली नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन वेरी गुड। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हेली नेशनल पार्क नाम था इसका, ध्यान रखना है। हेली नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम था? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहला नाम जो था, पुराना नाम वो था हेली नेशनल पार्क, ठीक है। आज के बाद भूलेंगे नहीं इस प्रश्न को, ध्यान रखना। हेली नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम था? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम था, ध्यान रखना है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है? किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है? प्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रपति द्वारा, एक काम चलाऊ राज्य सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर? अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उसका तात्पर्य क्या है, ये पूछा है। वह राज्य संचालित होता है किसके द्वारा संचालित होता है फिर, ठीक है। अगर कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो वह राज्य किसके द्वारा संचालित होता है, ये पूछा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर, राज्य के राज्यपाल द्वारा। भारतीय संविधान है कठोर, लचीला,
बहुत ही कठोर, असंगत कठोर और असंतः लचीला। कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर कि भारतीय संविधान कैसा है। ये पूछा है कि भारतीय संविधान कैसा है बच्चों, एक बार कमेंट करेंगे सभी आंसर और बताएंगे मुझे कि कठोर है, लचीला है या बहुत ही कठोर है या असंतः है कठोर है और असंतः लचीला है। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। आपका सभी का पेपर तो होगा ग्रुप डी का, वो यानी कि एएलपी का, आरपीएफ का या एसएससी सीजीएल या एसएससी रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, सीपीयू हो, सीएचएसएल हो, एसएससी स्टेनोग्राफर हो या हाई कोर्ट हो, कोई सा भी एग्जाम हो उसमें सभी में आने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आसंत्य कठोर और आसंत्य लचीला। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है या बिल्कुल नहीं झुकता। तो कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या करता है, कहाँ की ओर झुकता है, ये पूछा है। सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे सही आंसर क्या होने वाला है कि अगर कोई साइकिल सवार है और वह साइकिल का मोड़ यानी मोड़ पे मुड़ रहा है या घूम रहा है तो वह कहाँ कहाँ की ओर झुकेगा, ये पूछा है। कमेंट करेंगे सही आंसर, बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी कमेंट कर दें। तो अगर कोई भी साइकिल सवार चल रहा है तो वह भीतर की ओर झुकता है, कहाँ की ओर झुकता है, भीतर की ओर। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है भीतर की ओर। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः किसके बने होते हैं, सीसा, सिलिकॉन, क्रोमियम या चांदी। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः किसके बने होते हैं, शीशे के, सिलिकॉन के, क्रोमियम या चांदी। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर कि कंप्यूटर में जो प्रयुक्त होती है आईसी, वो चिप होती है, वो सामान्यतः किसकी बनी होती है, शीशे की बनी होती है या सिलिकॉन की बनी होती है, क्रोमियम की बनी होती है, चांदी की बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वो बनी होती है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है सिलिकॉन की बनी होती है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, लियोन फ्रांस में है, मनीला फिलीपींस में है, न्यूयॉर्क यूएसए में है, लंदन ब्रिटेन में है। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय कहाँ है ये पूछा है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, लियोन फ्रांस, मनीला फिलीपींस, न्यूयॉर्क यूएसए या लंदन ब्रिटेन। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का प्रश्न, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। सही आंसर कमेंट करें और बताएं मुझे सही आंसर क्या होने वाला है सभी लोग। चार ऑप्शन पढ़ेंगे, लियोन फ्रांस, मनीला फिलीपींस, न्यूयॉर्क यूएसए, लंदन ब्रिटेन। तो इंटरपोल का मुख्यालय पूछा है कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर कमेंट कर दें बच्चों जल्दी कि कहाँ होगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सर इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो लियोन फ्रांस के अंदर है। कहाँ है, लियोन फ्रांस के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान रखना है। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे, थर्मल प्रथम, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप या राजा रामचंद्र। तो अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसके सेवा में थे, ये पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कि अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे। तो अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताओ ये बात कितनी अच्छी है कि अकबर के दरबार में आने से पहले जो तानसेन थे वो किसकी सेवा में थे, थर्मल प्रथम के या राणा प्रताप या राणा उदय सिंह के या महाराणा प्रताप के या राजा रामचंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है राजा रामचंद्र। ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली सल्तनत कुल कितने राजवंशों द्वारा प्रशासित हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत जो था वो कुल कितने राजवंशों द्वारा शासित हुआ था, ये पूछा है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत कुल कितने राजवंशों द्वारा शासित हुआ था। 4 राजवंशों द्वारा, 7 राजवंशों द्वारा, 5 राजवंशों द्वारा या 6 राजवंशों द्वारा। तो बताएंगे दिल्ली सल्तनत कुल कितने राजवंशों द्वारा शासित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर।
तो जो दिल्ली सल्तनत है वो कितने राजवंशों द्वारा शासित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 4 राजवंशों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है कि 4 राजवंशों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? इलांगो, भारती, तिरुवल्लवर या कारिकलन? तो बताएंगे महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? इलांगो है, भारती है या तिरुवल्लभ है या कारिकलन है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया इलांगो। कौन है? इलांगो। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है इलांगो है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या अर्थ है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या अर्थ है? ऊर्जा का पर्यावरण संरक्षण में उपयोग करके हमें ऊर्जा को संरक्षित करना चाहिए। ऊर्जा संरक्षित है, ना इसका सृजन होता है ना ही इसका विनाश, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या अर्थ है? ये पूछे है वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या अर्थ है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो ऊर्जा का पर्यावरण संरक्षण में उपयोग करके, दूसरा है हमें ऊर्जा को संरक्षित करना चाहिए, तीसरा है ऊर्जा संरक्षित है, ना इसका सृजन होता है ना ही इसका विनाश, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है कि ऊर्जा संरक्षित है, ना इसका सृजन होता है ना ही इसका विनाश। अगर आपने सी बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ पता चल गया होगा आज आपको कि ऊर्जा संरक्षित है, ना इसका सृजन होता है ना ही इसका विनाश होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हड्डी और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम बोरेट है, कैल्शियम फास्फेट है। एक बार कमेंट करेंगे कि हड्डियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या है। रासायनिक द्रव्य नहीं, द्रव्य क्या है? तो हड्डियों और दांतों में मौजूद जो रासायनिक द्रव्य है वो क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम बोरेट है या कैल्शियम फास्फेट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, उसका नाम है कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्या नाम है? कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर डी कि हड्डी और दांतों में जो मौजूद रासायनिक द्रव्य है उसका नाम है कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर डी। नीली क्रांति का संबंध किससे है? कितना जबरदस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन, एक बार सही आंसर बताएंगे। मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, तिलहन से या खाद्य? नीली क्रांति। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है, तिलहन उत्पादन से है, खाद्यान्न उत्पादन से है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है मछली उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ये ऑप्शन बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से है। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे थी, रायगढ़ थी, पुरंदर थी या करवार थी? तो शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 कि शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? कितने गजब के क्वेश्चन चल रहे हैं स्टूडेंट, अगर आप इन्हें पढ़ लोगे तो बहुत सारी नॉलेज आपके पास होगी। तो बताएंगे शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, रायगढ़, पुरंदर या करवार? एक बार सही आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि शिवाजी के राज्य की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? तो वो थी रायगढ़। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है रायगढ़ थी। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। ऑप्शन नंबर बी। यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? सूक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक या जैद अवस्था? तो बताएंगे यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है। एक बार सही आंसर कमेंट करें, बताएं अगर किसी को पता है। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं एक बार सही आंसर कमेंट कर दें कि जो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है। सूक्ति संग्रह है, मूसा संहिता है
या त्रिपिटक है या जैद अवस्था है। तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा, यहूदियों के धार्मिक पाठ का जो नाम है वो है मूसा संहिता। संहिता हो जाएगा मूसा संहिता, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन था। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था। तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था, न्यूटन, गैलीलियो, रोमर या हाइमेंस। तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था, ये पूछा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होने वाला है, कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था। न्यूटन थे, गैलीलियो थे, रोमर थे, लाइमेंस थे। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन नंबर सी, रोमर थे। कौन थे, रोमर। तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था, तो रोमर नाम था उनका, क्या नाम था, रोमर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है। एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। रोपण है, लोथल है, कालीबंगन है, मोहनजोदड़ो है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दे। पहला ऑप्शन है रोपण, दूसरा लोथल, तीसरा कालीबंगन और पाँच चौथा है यानी कि मोहनजोदड़ो। तो बताएंगे क्या होगा सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे जितने बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन वेरी गुड, क्या हो जाएगा, लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था, वो बंदरगाह था, वो था लोथल, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। कोशिका विभाजन का नियंत्रण, कोशिकाओं के कार्य का नियंत्रण, प्रोटीन संश्लेषण या हार्मोन का श्रावण। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, ये पूछा है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, ये बताना है। कोशिका विभाजन का नियंत्रण, कोशिका के कार्य का नियंत्रण, प्रोटीन संश्लेषण या हार्मोन का श्रावण। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, ये बताओ एक बार सही आंसर क्या होने वाला है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर एक बार कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताया आपने, प्रोटीन संश्लेषण संश्लेषण। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है राइबोसोम। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने का भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। जब पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट आने आने पर जिसका स्वागत किया गया था भारतीय राजा द्वारा, उनका नाम क्या था। देवराय, कृष्णदेवराय, जामोरिन या असफ जहां जहां इस्माइल। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताना है, क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन, एक बार सही आंसर कमेंट कर दो और मुझे बता दो कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जब कालीकट बंदरगाह पर आए थे तो उनका जो स्वागत करा था भारतीय राजा, उनका नाम क्या था। देवराय था, कृष्ण देवराय, जामोरिन था या अशफ जहां इस्माइल। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर, अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट किया, उनका नाम था जामोरिन, क्या नाम था, जामोरिन ने स्वागत किया था, वो भारतीय राजा थे तो उनका नाम क्या था, जामोरिन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, जामोरिन ने किया था स्वागत वास्को डी गामा कालीकट पहुंचने पर। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम कब अपन बनाया था। तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया। वाह, कितना गजब का क्वेश्चन है। पहले कुछ बच्चों को तो पहली बार पता चल रहा होगा आज कि जो अंग्रेज थे
उन्होंने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो ये प्रश्न कितना वेरी वेरी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। कुछ बच्चों को तो आज ही पहली बार पता चलेगा कि सर इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा। तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कमेंट करिए एक बार। 1813 है, 1835, 1833, 1844 है। तो एक बार सही आंसर कमेंट कर देंगे और मुझे पता चल जाएगा स्टूडेंट इस प्रश्न का सही आंसर। आप जरूर बताएंगे मुझे कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि सर इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वेरी गुड 1835 में। अगर जिन बच्चों ने बताया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगर बी ऑप्शन बताया तो ठीक है, 1835 अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था 1835 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। 21वें प्रश्न पर आ गए हैं कि उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है? 25 है, 26 है, 31 है, 31 हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए सभी बच्चे कि उच्चतम न्यायालयों में कितने न्यायाधीश हैं, कुल कितने न्यायाधीश हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताइए, उच्चतम न्यायालयों में कुल कितने न्यायाधीश हैं। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होने वाला है, वेरी गुड क्वेश्चन, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर? 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा 30। बलतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? आल्प्स में, शिवालिक में, पामीर पठार में या काराकोरम पर्वतमाला में। तो वलतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? कितना गजब का क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। तो एक बार कमेंट करके सही आंसर बताएंगे कि वलतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है। आल्प्स में है, शिवालिक में है या पामीर पठार में है या काराकोरम पर्वतमाला में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बच्चों, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं मुझे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर कि वलतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है। बहुत ही गजब का प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे मुझे कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सही आंसर आपने बताया कि सर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ओपन काराकोरम पर्वतमाला में है। कहाँ है? काराकोरम पर्वतमाला में है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। काराकोरम पर्वतमाला में है बलतोड़ा हिमनद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किसी प्रोग्राम में वर्ग क्या होता है? एरर होता है, कीड़ा होता है, सिग्नेचर या स्टेटमेंट होता है। किसी प्रोग्राम में वर्ग क्या होता है ये पूछा है। तो एरर होता है, कीड़ा होता है, सिग्नेचर होता है, स्टेटमेंट होता है, क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो किसी प्रोग्राम में वर्ग क्या है? एरर है, कीड़ा है, सिग्नेचर है, स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि किसी प्रोग्राम में वर्ग क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा एरर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, एरर होगा इस प्रश्न का सही आंसर। सिंतो कहाँ का मूल धर्म है? चीन का, जापान का, सिंगापुर का या फिलीपींस का। तो सिंतो कहाँ का मूल धर्म है? चीन, जापान, सिंगापुर या फिलीपींस। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर कि सिंतो कहाँ का मूल धर्म है। वाह, कितना गजब का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि सिंतो कहाँ का मूल धर्म है। चीन है, जापान है, सिंगापुर है या फिलीपींस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपने कमेंट किया। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान का है। सिंतो कहाँ का मूल धर्म है? तो जापान। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, जापान का मूल धर्म है सिंतो। एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है। एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर क्या होने वाला है। पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, चीन में है, भारत में है। तो एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है?
वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर एक बार कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है श्रीलंका में है। कहाँ एलिफेंट का दर्रा कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका होगा। इस प्रश्न का सही आंसर कहाँ होगा? श्रीलंका। तो ये थे आज के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आज के जो वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कैसे लगे आपको। ठीक है, सही प्रश्नों के आंसर याद हो गए होंगे तो बताना एक बार कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। कल आपके लिए हो सकता है कि मैराथन क्लास लेकर आऊँ कम से कम 2 से 3 घंटे की। आप लोग पढ़ने के राजी हैं? एक बार कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट जितने ही मेरे साथ बने हुए हैं। तो जितने भी लोग अभी हमसे नहीं जुड़े थे उनसे भी बता देना कि कल क्लास हो सकती है बहुत लंबी, और आपके लिए बहुत से सारे प्रश्न लेकर आऊँगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट जो मेरे साथ बने हुए थे। आपके रात शुभ हो, अच्छे से रहेंगे, अच्छे से ख्याल रखेंगे अपना। कल संडे है स्टूडेंट, अच्छे से एंजॉय करना। ठीक है, और जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए थे आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस्टन। और जितने भी लोगों को अभी आपने वीडियो शेयर नहीं की है उस्टन, सभी को शेयर कर देना और बता देना कि हाँ से पढ़ा करो। ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाता हूँ उस्टन, और ये प्रश्न ऐसे हैं जो आए हुए पेपर में हैं। ऐसे ही पीडीएफ नहीं बनाए जाते उस्टन, और आपको ऐसी पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, जो किसी भी एग्जाम में अगर जाओगे तो जरूर इससे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, टेक कर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे।